शुरुआत करते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन की। ठीक है, जो मुझे जानता है जॉली गुड, जो नहीं जानता अभी जान लो। मेरा नाम शुभम उपाध्याय है। आई एम योर एमयू ट्रिपल केमिस्ट्री एजुकेटर। ठीक है, एज वेल एज आई एम अ जेई मेन क्वालिफाइड कैंडिडेट। सबने सुना एग्जाम का नाम, बिल्कुल सुना होगा। ठीक है, as well as I am pursuing BTech from IIT Lucknow. It is one of the most prestigious institute of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, IIT लखनऊ। सबने सुना। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेशन सोल्यूशन का। सोल्यूशन खत्म हो चुका है, ठीक है, उसका प्रैक्टिस सेशन है आज। ठीक, और ढंग से, बहुत मस्त तरीके से, बहुत आराम आराम से, धीरे धीरे सब कुछ समझते हुए। ठीक है, ऐसा भी करेंगे सबको आए समझ। ठीक है, उस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, एमयू ट्रिपल 2021 टू 22। सबसे पहली बात, एकदम आराम से सब लोग नोट्स खोल ले अपने सामने। ठीक है, अभी आप हेल्प ले ले थोड़ी सी, नोट जो मैं नोट्स पढ़ाया हूँ, सब लोग नोट्स खोल लो और बारी बारी सब कुछ मिलाते चलना, क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। सवाल है, व्हेन 30 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैविंग जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CH2O is dissolved in 1 kg of water, the solution freezes at minus 0.93 degree centigrade. What will be the value of N in this formula? ठीक है, 30 ग्राम है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, जिसका जनरल फार्मूला हमको दिया है। जनरल फार्मूला दिया है, ध्यान से समझो, जो है CH2O। उसको डिसॉल्व किया जा रहा है 1 kg ऑफ वाटर में। ठीक, और फ्रीजिंग पॉइंटों का दे दिया कि सोल्यूशन फ्रीजेज एट माइनस 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड। हमसे पूछा व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एन इन दिस फॉर्मूला। अब देखो, एक अच्छा सवाल है। क्यों अच्छा सवाल है? क्योंकि इसमें एक तो मोल कॉन्सेप्ट का इंपेरिकल फार्मूला वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। क्यों भाई? क्योंकि उसी में तो हम एम निकालते हैं, याद है? एन निकालने का फार्मूला क्या होता है? इंपेरिकल फार्मूला मास, सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फार्मूला मास। पढ़ा है सबने? पढ़ाया हूँ मोल कॉन्सेप्ट में, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज पढ़ाया है मैंने मोल कॉन्सेप्ट में। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फार्मूला मास, तो एन तो भैया यहीं से निकलेगा। चलो, इंपेरिकल फार्मूला दिया है जो है CH2O। क्यों? क्योंकि जनरल फार्मूला इट मींस उसका इंपेरिकल फार्मूला है। तो इसका तो मास हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? अरे भाई, कार्बन का कैलकुलेट कर लेंगे, हाइड्रोजन कैलकुलेट करेंगे और ऑक्सीजन कैलकुलेट कर लेंगे। सो हमको इंपेरिकल फार्मूला मास तो मिल जाएगा। सवाल है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकालने का, और वो क्या है? वो है 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मतलब इस सॉल्यूट का अगर मैं मॉलिक्यूलर मास निकाल लूं, तो इंपेरिकल मास तो मैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये जो जनरल फार्मूला है, इससे निकाल लूंगा, बिल्कुल निकाल लूंगा। अच्छा, कितना होगा ये? जरा कैलकुलेट करो, कितना होगा ये? कार्बन का मास, पहले तो ऑक्सीजन का लिख लो, तो एक ऑक्सीजन का 1 होता है, तो 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2 × 1 प्लस तुम्हारा ऑक्सीजन कह रहा हूँ, हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 16, और प्लस कार्बन, कार्बन कितना होता है भाई? 14 होता है? नहीं 14 नहीं, कितना होता है? 1 सेकेंड, 6 और 12 होता है ना? सही से लिख लो इसको, सॉल्व करते रहो, आप लोग भी सॉल्व करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 का 2, प्लस एक ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 16, और नाइट्रोजन का 7, और 6 2 12, यस। कितना हो जाएगा? 14 + 16 30। मतलब 30 तो पता चल गया तुम्हारा CH2O का। अब CH2O का 30 तो पता चल गया, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, अब सोचो क्या दिया है? 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है 1 kg ऑफ वाटर, और सोल्यूशन फ्रीज हो रहा है माइनस 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें जरा मेरे को मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बताओ। करते रहो, अभी नहीं बताऊंगा, सब लोग सॉल्व करते रहो, तो पता चलेगा कि एन की वैल्यू का कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो सब लोग। मैंने तुमको किसका इंपेरिकल फार्मूला मास बता दिया है, लेकिन अभी तुमको एन को पता करने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकालना पड़ेगा। और मैं ये कब पढ़ाया था? याद करो, जब मैं मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, उसमें मैंने एन निकालने का फार्मूला बताया है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फार्मूला मास, ये एन निकालने का फार्मूला है। पता तो चले मॉलिक्यूलर फार्मूला मास क्या है, पता तो चले। क्यों? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास निकालना है हमको, तो हमको इक्वेशन गिवन है, अब हमको पता करना है। ट्राई करते रहो। चलो, अगर ट्राई कर चुके हो तो मैं भी आप करते जाता हूँ। ठीक है, फिर हम लोग दोनों आंसर मिला लेंगे कि सर एन की वैल्यू कितनी आ रही है। मेजॉरिटी में जिसका आंसर होगा वो सही होगा, और जो सॉल्व करेंगे वो आएगा तो निकाल लिया जाएगा। सोचो क्या बोला है कि 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ठीक है, 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अच्छा, सॉल्यूट का मास गिवन है क्या? ये
नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो इसका मास है क्या, बिल्कुल है, तो मैं वेट ऑफ बी लिख दूं। क्यों? क्योंकि इस पूरे चैप्टर में मैंने सोल्यूशन पढ़ाया है, जिसने देखा है उसको पता होगा कि इस पूरे चैप्टर में मैं सोल्यूट को बी से डिनोट करता हूं सर। मतलब यहाँ वेट गिवन है, मास कह लो वेट कह लो एक ही बात है, 30 ग्राम गिवन है, यानी डब्ल्यू बी की वैल्यू तो पता चल गई सर कितनी है, 30 ग्राम है। ठीक है, ठीक। डिसॉल्व हो रहा है 1 kg ऑफ वाटर। अच्छा 1 kg ऑफ वाटर, तो क्या वाटर यहाँ एक सॉल्वेंट है? ठीक है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट 30 ग्राम, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, और कितना है 1 kg। तो सॉल्वेंट को यानी वेट ऑफ ए लिख दूं, बिल्कुल, क्योंकि सॉल्वेंट को इस पूरे चैप्टर में ए से डिनोट करते हैं। अब 1 kg है तो ग्राम में कन्वर्ट कर लो, 1000 ग्राम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब सोचो, ध्यान दो, क्या दिया है, क्या कि सोल्यूशन फ्रीजेस एट कितना, सोल्यूशन फ्रीजेस एट 0.93 दिया हुआ है, देखो तुम्हारा। ठीक है, अच्छा इसमें एक वैल्यू और ऐड कर लो, ठीक है, क्योंकि बताऊंगा अभी, देखो। अच्छा आगे बताता हूं, देख लो, नोट कर लो। डब्ल्यू बी दे दिया 30 ग्राम, डब्ल्यू ए दे दिया 1000 ग्राम। अब सोचो, ठीक है, और हमसे क्या पूछा है कि पहले मोलिकुलर मास निकालना है। अच्छा मोलिकुलर मास किसका, तो ये सॉल्यूट का ही, तो क्योंकि सॉल्यूट का मोलिकुलर मास निकालेंगे तो फिर हम मोलिकुलर फार्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास कर देंगे, तो मोलिकुलर मास डायरेक्टली निकाल लीजिए ना सॉल्यूट का, कितना है 30 ग्राम सॉल्यूट है, तो मैं उसके मोलिकुलर मास को क्या कह दूं, एम बी कह दूं, बिल्कुल। अब ये बताओ, ये सॉल्यूशन फ्रीज हो रहा है, तो एक फार्मूला पढ़ा है क्या, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलैलिटी। अरे पढ़ा है सर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी याद करो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, झूठ मत बोलना, पढ़ाया हूं, ढंग से पढ़ाया हूं, नोट्स खोले हो तो सामने दिख जाएगा। डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलैलिटी। अच्छा एक फार्मूला पढ़ाया था क्या मोलैलिटी का, क्या, अरे मोल्स, क्या मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओ, लेकिन पर केजी है ना, और ग्राम होता है, तो ग्राम होता है तो सर ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा एक और रिलेशन इसी में पढ़ाया था क्या, सब कराया है मैंने, नोट्स खोलोगे तो पता चल जाएगा। के एफ इंटू, अच्छा एनबी को क्या लिख सकते हैं, बोलो बोलो, एमबी को लिख सकते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। आप चुपचाप से देखो ये रिलेशन यूज कर लो, डब्ल्यू बी गिवन है, ठीक है, डब्ल्यू ए गिवन है, देखो डब्ल्यू बी भी दिया, डब्ल्यू ए भी दिया, एम भी तो निकालना है, क्यों, क्योंकि मोलिकुलर मास तो यही है, किसका, सॉल्यूट का। तो अगर ये मोलिकुलर फार्मूला मास ऊपर लिखना है, इट मीन सॉल्यूट का मास निकाल दे, और एम्पिरिकल फार्मूला मास हमने कैलकुलेट किया जो कि 30 ग्राम है, तो अगर ये एम बी को मैं निकाल दूंगा ना तो कितना सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ एम बी का क्या बनेगा इक्वेशन, ये भी मैं लिखवाया हूं भाई, एम बी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से के एफ ऊपर रहेगा, डब्ल्यू बी ऊपर रहेगा, 1000, बस एक चीज रिप्लेस होगा सर, नीचे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए भी वैसे ही रहेगा, जो डेल्टा टी एफ आई आ जाएगा नीचे। क्या बात है सर, अब यहां से एमबी निकाल लो, बस इस एमबी को निकालो और ये मोलिकुलर फार्मूला मास जगह पुट कर दो, एम्पिरिकल फार्मूला मास हमारे पास है। अब कितना सिंपल हो गया, आप सब लोग यहां से कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू भी पुट कर देता हूं। अच्छा केएफ की वैल्यू, चलो इस केस में दिया नहीं है तो याद रख लो 1.91 होती है वाटर के केस में, 1.91, तो केएफ आप यहां यूज करेंगे 1.91 इंटू डब्ल्यू भी दिया है क्या, बिल्कुल दिया है 1000, ठीक है, सॉरी डब्ल्यू बी है ना, डब्ल्यू बी 30, 1000 नहीं 30, डब्ल्यू ए 1000 है ना, इंटू 1000 अपॉन नीचे कितना है 1000 इंटू डेल्टा टी एफ। अच्छा अब ध्यान से समझो, डेल्टा टी एफ क्या है, डेल्टा टी एफ सोचो, डेल्टा टी एफ कितना दिया हुआ है, ध्यान से 0.93 डिग्री, तो इसको कन्वर्ट उसमें लिख लो 0.93, और 1000 से 1000 को काट दो, जब काटोगे तो एम बी की वैल्यू कैलकुलेट करो, यहाँ से कितनी आ रही है, कैलकुलेट करके देखो कितनी आ रही है एम बी की वैल्यू, जल्दी से मैं भी कैलकुलेट कर लूँ, फोन का है मेरा, एक सेकेंड लाओ, मैं आपके साथ कैलकुलेट करता हूँ, 1.91 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 0.93, 0.93 कितना आ रहा है, 1.91 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 0.93, ठीक है, ये इक्विवेलेंट टू 61 आ रहा है, ठीक है, 61.61, ठीक है, 61.61 इतना ग्राम में है, क्योंकि सबको मैंने ग्राम में रखा है, ठीक है, ये इक्विवेलेंट टू 61.61 आ रहा है। अब देखो एमबी आ गया, मतलब मोलिकुलर फार्मूला मास की जगह, यानी ऊपर वाले मास की जगह क्या पुट कर दो 61.61, नीचे आया 30, इट मींस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 61.61 अपॉन 30। अच्छा जब काटोगे तो ये ऑलमोस्ट 2 पॉइंट समथिंग आएगा, अब राउंड ऑफ करके 2 ले लो, यानी एन की वैल्यू यहाँ 2 है। देखो भाई मेरा तो आंसर आया 2, क्या सबका आया 2, सिंपल है, सबका आया 2। क्या है सवाल कि अ नॉन आइडियल सोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट ए
and B shows positive deviation of Raoult's law for this mixture. ये क्या कंडीशन ट्रू है किसके लिए? पॉजिटिव डेविएशन के लिए। सीधा पॉजिटिव डेविएशन सामने देखो कराया है, यहाँ कहाँ कराया है ये देखो, पॉजिटिव डेविएशन का चार्ट चेक करो। पॉजिटिव डेविएशन में क्या है? डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन जीरो। अब कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या? डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन जीरो, पहला ही तो ऑप्शन है सर ए। इजी इजी इजी, क्लियर है? क्या बात है, देखो सबने ए मारा, ये बात हुई ना, बात ये बात हुई भाई, ये बात हुई। रोज कंटिन्यूअस क्लास वाले हो तुम लोग, क्या बात है, मजा आया। सीधा चार्ट बनाया, क्यों? क्योंकि अब देखो इसमें प्रॉब्लम ये भी है ना कि जो थर्मोडायनेमिक्स नहीं भी पढ़ा है ना, उसके लिए मैंने क्या बोला था, कोई बात नहीं बस याद कर लो, अभी एग्जाम में यही पूछा जाएगा। देखो सीधा आया है 2021 में, आप ही की यूनिवर्सिटी में। आपने अगर ये पढ़ के जाओगे 8 नंबर ऐसे ही पा जाओगे। अरे इस बार, पिछली बार 2021 में आया, क्या पता 2024 में इधर तो थोड़ा घुमा के वो जी मिक्स पूछ ले, एच मिक्स पूछ ले। भाई एग्जामिनर का दिमाग, और है भी क्या इस चैप्टर में, यही सब तो है, यही सब डेटा तो याद रखना है आपको इस पूरे चैप्टर में, है ना जी? अरे बता दो, समझ आया? क्लियर है? चलिए भाई, क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। इफ x1 and x2 represent the mole fraction of a component A, ठीक है भाई, in the vapor phase and liquid mixture respectively, and P naught A and P naught B represent vapor pressure of pure A and B, then total vapor pressure of the liquid is। टोटल वेपर प्रेशर पूछा है, और याद करो मैंने आपको पढ़ाया था, डाल्टन्स रिलेशन पढ़ा है सबने, क्या होता है? पी ए इज इक्वल्स टू पी टी इंटू एक्स ए। अरे पढ़ा है सर, पढ़ा है, लेकिन यहां क्या बोला गया? x1 और x2 लिखना है, किसके टर्म में? x1 एंड x2 मोल फ्रैक्शन है a की, मतलब a के दो मोल फ्रैक्शन है, एक तो x1 भी है और a का ही x2 भी है। तो अगर मैं डाल्टन्स की थ्योरी पढ़ाई है, बिल्कुल पढ़ाई है, पी ए इक्वल्स टू पी टी इंटू x1 लिख दूं तो कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं होगा। अब सोचो क्या बोला है? टोटल वेपर प्रेशर हमसे पूछा है, तो टोटल वेपर प्रेशर को मैं क्या लिख सकता हूं? पी ए अपॉन x1 लिख सकता हूं। बोलो बोलो, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और ये बताओ पी ए को मैं क्या लिख सकता हूं? पी नॉट ए इंटू एक्स से। अरे किसका? राउल्ट्स रिलेशन से। राउल्ट्स रिलेशन से हम क्या लिख सकते हैं? पी ए को पी नॉट ए इंटू एक्स से। और अगर मान लीजिए यहां बी होता तो, खैर यहां बी का तो जिक्र नहीं हुआ है, बोला गया कि x1 x2 दोनों ए के ही हैं, सो इसको मैं पी नॉट बी इंटू एक्स भी लिख देता। तो सोचो ना कि अगर मैं इस पी टी को पी ए को खोल दूं ऊपर से, तो मैं इसको पी नॉट ए इंटू x1 और x2 के टर्म में दिया है, तो अगर सोचो कि ऊपर मैं x2 लिख दूं और नीचे x1 लिख दूं, सो क्या कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या? p नॉट a इंटू x2 अपॉन x1। देखो p नॉट a इंटू x2 अपॉन x1, ये देखो, देख लो भाई। और इसको आप ये भी लिख सकते हैं p नॉट a इंटू x1 अपॉन x1। अब सवाल यह है कि सर जब हम pa लिखते थे तो p नॉट a इंटू x लिखते थे, तो आप यहां पी नॉट इंटू एक्स टू क्यों कर दिए? अरे भाई सवाल पढ़ो, साफ साफ बोला है कि x1 x2 दोनों ए के ही हैं, तो चाहे आप एक रिलेशन बना लो पी नॉट ए इंटू x1 अपॉन x1, या फिर पी नॉट ए इंटू x2 अपॉन x2। अब सोच के देखो, एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, x1 और नीचे x1 किसी में नहीं है, इट मींस डी गलत, सी भी गलत, ए भी गलत, तो बी सिंपल सा आंसर है। क्या बात है, इसमें कुछ करना था क्या? डाल्टन्स रिलेशन साफ पढ़ाया है, सिंपल पढ़ाया है, डायरेक्टली पढ़ाया है। कहां पढ़ाया है? देखो, आ जाओ भाई, आ जाओ, ये देखो, देख लो, ये देखो डाल्टन्स पढ़ाया है। ये वेपर फेज के लिए पढ़ाया था, वो लिक्विड फेज के लिए है। क्या बात है सर, पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? तुम्हारे आंख के सामने है भाई, देख लो, झूठ नहीं बोलेगा सब। क्लियर है? क्लियर है? देखो एक डायरेक्ट रिलेशन कब का? 2018 में। एक सीधा रिलेशन 2018 में पढ़ाया है। बताओ, सेटिस्फाइड हो कंटेंट से? बताओ भाई, जल्दी रिस्पांस दो अपना। समझ आया? आसान है? आसान है? किसी को दिक्कत?
सान्या ताई का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है यार इतनी देर से। सबको क्लियर है? क्लियर है? क्या बात है, बताया करो ना क्लियर है तो यस सब लिखो यार, मजा आता है। चलो भाई आ जाओ अगला। क्या बोला गया? 0.02 मोलर ए सोल्यूशन ऑफ NaCl हैविंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अरे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब पिक्चर में कौन आया? वैन ऑफ फैक्टर। इसी से समझ में आ जाना चाहिए भाई। देखो वैन ऑफ फैक्टर का सवाल क्या बोला था? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टार लगाओ। पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का सवाल यहां मिला, दूसरा इधर मिल गया था। ये देखो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही है कि नहीं? क्योंकि डेल्टा टी एफ हम वही पढ़ते हैं। देखो यहां भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब गिनते जाओ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के सवाल, और मैं पहले ही 3 स्टार करा दिया था। आ जाओ क्या बोला है? 0.02 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl हैविंग अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 90% एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑस्मोटिक प्रेशर हमसे पूछा है। पढ़ाया ऑस्मोटिक प्रेशर? बिल्कुल पढ़ाया है। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर? क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है, इट मींस ICRT। मैंने आपको बोला था कि जब आप वैन ऑफ फैक्टर पढ़ लोगे तो आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नॉर्मल फार्मूला नहीं ये यूज करोगे। तो हमने पढ़ा है ICRT होता है। सी दिया है, कंसंट्रेशन दिया है, बिल्कुल दिया है 0.02 मोलर। सी की वैल्यू दे दी सर, ठीक है। और क्या बोला है? 27 डिग्री। टी दे दिया टेम्परेचर। और याद करो पढ़ाते वक्त मैंने क्या लिखा था कि टेम्परेचर हम केल्विन में लिखते हैं। तो अगर 27 डिग्री है तो आपको केल्विन का रिलेशन पता है क्या? देखो नहीं पता है ना, मैं अभी समझा देता हूं, समझ लो। रिलेशन याद रख लो। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू 273 डिग्री केल्विन। तो अगर 0 डिग्री पे 273 डिग्री केल्विन होता है तो 27 डिग्री पे क्या हो जाएगा? अरे सिंपल है सर, 273 प्लस 27 इट मींस 300 केल्विन। ओके, मतलब 35 डिग्री होता तो, अरे केल्विन लिखना होता तो क्या करते? 273 प्लस 35। अच्छा अगर 40 डिग्री होता तो केल्विन में लिखते तो 273 प्लस 40। मतलब कितना भी सेंटीग्रेड दिया हो अगर केल्विन में लिखना है तो बस उसमें 273 जोड़ दीजिए, यानी 273 ऐड कर दीजिए। तो मैं किसको, तुमको 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में क्या लिख सकता हूं? सर जी केल्विन में हो जाएगा 27 डिग्री को 300 केल्विन। अब देखो सी आ गया तुम्हारे पास, टेम्परेचर 300 केल्विन आ गया। आर मैंने बताया था, आर की वैल्यू 1/12 होती है। और अगर 1/12 नहीं याद रखनी है, पॉइंट में भी याद रखना है तो पॉइंट में याद रख लो ना, 0.0 समथिंग 9 होता है, ये होता है आर की वैल्यू। एक सेकेंड, ठीक है कहां गया? एक सेकेंड, आ जाओ। 0.00 समथिंग 9 के आसपास होगा, क्योंकि डिवाइड करोगे 1/12 से तो ये आएगा, ठीक है। आप आराम से सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि अब देखो सबसे बड़ी चीज, सी दे दिया, आर दे दिया, टी दे दिया, लेकिन आई, हाँ यही तो खेल है, क्योंकि फार्मूले में ICRT है। और यही तो मेन है इस क्वेश्चन में। क्या है बोला गया? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 90%। अब देखो आई डिसोसिएशन के लिए आई का फार्मूला बताया था, कहां? आओ देखो यहां देखो, देख लो यार, सब कुछ पढ़ाया है तुम लोग को। आ जाओ नीचे देखो, डिसोसिएशन कौन सा लेक्चर था? अच्छा इसके बाद वाला था, कोई बात नहीं, आपके सामने वो नोट्स खोल दे रहे हैं, 7 नंबर में था। आइए सबसे नीचे चलिए, डिसोसिएशन के लिए मैंने पढ़ाया है। देखो आई की वैल्यू निकालने के लिए 1+1 कहाँ गया? नहीं यहाँ गया, ये रहा। 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। तो इसको क्या लिख सकते थे? 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1। अच्छा अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब कितना सिंपल सी बात है, इसी को सिंप्लीफाई करके पता है क्या लिखते हैं? आई की वैल्यू, इसी को सिंप्लीफाई करके पता है आई की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं आई, एक सेकेंड, अल्फा इज इक्वल्स टू, एक रिलेशन होता है नोट कर लो, डायरेक्ट अगर वो रिलेशन याद है तो वो भी याद आ सकते हो। खैर ब्लैक से लिख रहा हूँ, खैर मैं तुमको डायरेक्ट निकालना सिखा चुका हूँ। अल्फा होता है I-1/n-1। ये भी एक रिलेशन आप याद रख सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर आप नहीं याद रखना चाहते तो आप डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा? 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1। यहां से भी आप आई निकाल सकते हैं। अल्फा कितना है? अल्फा है आपका, आई क्या है? 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1। जिसको दिक्कत हो रहा है कि ये क्या ना लिखवा दिए, आप इससे निकालिए, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अल्फा क्या है? अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो क्या बोला कि 90% डिसोसिएट हो गया।
तो 90% का मतलब 90/100 मतलब अल्फा की वैल्यू 0.9 लिख दे क्या? बिल्कुल लिख दे। तो आई निकाल दें, आओ ऊपर वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। 1 प्लस 0.9 इंटू एन, और मैं बताया था कि डिसोसिएशन में एन क्या होता है भाई? एन होता है, एन का सिग्निफिकेंस क्या होता है? आपका प्रोडक्ट। तो जब NaCl डिसोसिएट हो रहा है तो मुझे बताओ कि NaCl के लिए प्रोडक्ट में क्या बनेगा? Na प्लस और Cl माइनस, मतलब एक Na प्लस एक मोल Cl माइनस, यानी n की वैल्यू हो गई 2। देख के आ गया समझ में? 2 - 1, क्या बात है सर। जरा यहां से आई निकालो। तो 1 प्लस ये कितना हो जाएगा? 0.9। इट मीन्स आई की वैल्यू 1.9। इस क्वेश्चन में आई की वैल्यू 1.9 है। अब क्या बचा ही है यार? पाई इज इक्वल्स टू ICRT। आई की वैल्यू 1.9, सी की वैल्यू, कंसंट्रेशन की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी है? कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी है? 0.02 मोल। 0.02 मोल इंटू आर, आप या तो 1/12 रख लीजिए, टेम्परेचर 300 केल्विन। अच्छा 1/12 को याद रख लो, मुझे ये चीज एक और डायरेक्टली याद रख लो, 1/12 या फिर आर की वैल्यू इस केस में आप रख सकते हैं 0.082, डिवाइड करोगे तो वही आएगा, डायरेक्टली रख लो, डेसिमल में रख लो। अब इस चीज को मल्टीप्लाई करके मुझे जल्दी से आंसर बताओ कितना आ रहा है? ऑप्शन से मैच हो रहा है कि नहीं? जल्दी से। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सबका आया? जरा कैलकुलेट कर लो भाई, जरा कैलकुलेट कर लो। 1.9 इंटू 0.02 इंटू 0.082 इंटू 300। अब ये मैं करने वाला नहीं हूं, फोन दूर है मेरे से, तो मुझे बस कैलकुलेट करके जल्दी से बताओ कितनों का ऑप्शन बी आया? कितनों का ऑप्शन बी आया? ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी में चेक कर ले। 9.4 बार। 9.4 बार? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? इतना ज्यादा थोड़े आएगा। नहीं, अब मुझे ही कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा क्या? लाओ फोन लाओ, एक सेकेंड। कितना है? क्या आया था? 1.9 इंटू 0.002 इंटू 0.082 इंटू 300, 0.9348। बिल्कुल सही, 0.9348। और क्योंकि बार दिया आंसर में, किसका किसका 0.9348 आया है? जल्दी से बताओ। 93 को 94 कर सकते हैं, ठीक है, इसमें 934 आया, देखो 0.0 नहीं, 0.93। तो 0.93 इट मींस ऑप्शन नहीं है, राउंड ऑफ करके ऑलमोस्ट लिखो तो इतना ही आएगा ए की वैल्यू। बिल्कुल ए होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा भाई, ए होगा ऑप्शन ए। यस, साहिल अहमद का आंसर आया ए। क्या बात है, बिल्कुल सही, ए। जिसने आंसर दिया बहुत सही। कॉन्सेप्ट समझ आया? कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। सी तुमको दे दिया, आर 0.08 याद कर लो, 0.09 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मतलब 82 होता है, ठीक है जनरली, तो आप 82 भी आ सकते हैं, ठीक है। 1/12 चेक ही कर लेते हैं, 0.082 ही है, चलो ठीक है, तो 82 याद रख लो 1/12 करके, ठीक है। नहीं पता है 1/12 रख लीजिए। सी और टी आपको गिवन है, आई आपने निकाल लिया, किससे? फॉर्मूले से। डिसोसिएशन का फॉर्मूला मैं पढ़ाया था, और कहां पढ़ाया था? देखो, यही देखो, यही मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था। और मैंने आपको एक और चीज क्या बताई थी, जब मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाया था, तो वहां साफ साफ मैं लिखा हूं कि टेम्परेचर रखिए केल्विन में। यहां देखिए, ये देखिए भाई साहब, टेम्परेचर रखिए केल्विन में, पढ़ाया था। हाँ बिल्कुल, उसको 0.4994 ऑप्शन से मैच कर सकते हो। क्या बात है, बहुत सही। मोहम्मद दिलशाद, नासिर का भी आ गया, बहुत बढ़िया। साहिल अहमद ने आंसर दिया ए। सी आप लोग का कैसे आ रहा है भाई? जिसने जिसका सी आ रहा है एक बार कैलकुलेशन चेक करिए, कैलकुलेशन चेक करिए। समझ आया सबको कॉन्सेप्ट? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिसका नहीं आया कोई बात नहीं। कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं ये मुझे बता दो जल्दी से। कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं सबसे। सब लोग कॉन्सेप्ट समझ आया कि कैसे? किया तो है, अब कितने बार करे भाई? आपको अब दिखाना पड़ेगा क्या फोन के कैलकुलेटर को भी? हाँ, 1.9 इंटू 0.002 इंटू 0.082 इंटू 300, हाँ 0.9348 सही तो है। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर है तो बता दो यार, समझ आ गया सर। इतने लोग हो,
12 लोग, रिस्पॉन्स 5-6 ही दे रहे हैं बस। कॉन्सेप्ट समझ आया? पाई कैसे निकालेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर? अरे बता दो भाई, अरे भाई बता दो। सबको, सबको, और लोग नीचे। अरे वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया। आरिफा ताहिर वेरी गुड, क्लियर है। शान्या त्यागी वेरी गुड। एहसान अंसारी क्लियर, बहुत बढ़िया। अहमदुल दिलसाद बहुत बढ़िया। ठीक है, बस बस बस, ठीक, क्या बात है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 2.5 मोलर एक्वा सॉल्यूशन? अरे भैया, हमसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछ दिया गया 2.5 में। मोलल एक्वस, अब ये देखो, ये कंसंट्रेशन टर्म का सवाल है। अरे ये भी तो पढ़ा दिया हो यार। मोलल, मोलल का मतलब मोलालिटी दिया है सर। हैं? मोलल का मतलब मोलालिटी दिया है। और मोलालिटी क्या होती है? हमने पढ़ा है। मोलालिटी क्या होती है? कैपिटल एम। ये क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। क्या बोला है? 2.5 मोलल, मतलब मोलालिटी कितनी दी हुई है? 2.5। इट मींस ये तो पता चल गया कि 2.5 मोलल कब आया है। मतलब जाहिर सी बात है कि उसमें 2.5 मोल सॉल्यूट रहा होगा। अरे मैंने पढ़ना आपको सिखाया था ना। क्या? 2.5 मोलल एक्वा सॉल्यूशन का मतलब है कि 2.5 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। इसका यही मतलब है ना भाई। 2.5 मोलर का क्या मतलब है? कि 2.5 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। याद है? जैसे अगर मैंने आपको मोलारिटी पढ़ना सिखाया था, मोलारिटी होती है स्मॉल एम। तो स्मॉल एम मोलारिटी क्या होती थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर मैं तुमसे कह दूं कि 2.5 मान लो यहां मोलारिटी दी होती, मतलब 2.5 मोलर लिखा होता, तो इसका मतलब क्या होता? 2.5 मोलर का मतलब ये है कि 2.5 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन, या फिर इज प्रेजेंट इन 1000, मतलब 1000 मतलब 1000 मिलीलीटर या फिर 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम। लेकिन यहां क्या है? मोलल है, मतलब मोलारिटी है। और मोलारिटी में क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो 2.5 मोलल कहने का मतलब समझ रहे हो? 2.5 मोलल कहने का मतलब ये है कि 2.5 मोल है सॉल्यूट का, ठीक है, और सॉल्वेंट कितना है? 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 केजी का क्या ग्राम में लिखोगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा। इट मीन 2.5 मोल ऑफ सॉल्यूट 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, इसका इतना कहने का मतलब है। हमसे उसका मोल फ्रैक्शन पूछा है। अरे अच्छा, मोल फ्रैक्शन होता क्या है? मोल फ्रैक्शन होता है साई। याद है? तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछा है, इट मींस साई बी इज इक्वल्स टू, याद है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अरे भैया, पढ़ाया है, पढ़ाया है भैया, बिल्कुल पढ़ाया है। आओ, कंसंट्रेशन टर्म, मोल फ्रैक्शन। देखो, बी का निकालना हो तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, मतलब टोटल मोल। अब सवाल ये है सर, सवाल ये है सर क्या, कि एन बी तो दिया है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया है कितना? एन बी कितना दिया है? 2.5 मोल दिया है, दिया है सर। एन बी तो दे 2.5 मोल। सर कहीं से नीचे एन बी तो रख देंगे, कहीं से एन ए पता चल जाए ना। अच्छा, एन ए मतलब, एन ए का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। एन ए का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और ये बताओ कि किसी भी कंपोनेंट का मोल कैसे निकालते हैं? तो अगर मैं एन ए लिखूंगा तो क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास, मतलब अगर सॉल्वेंट का मोल चाहिए तो मैं लिख दूं क्या? क्या? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। हाँ बिल्कुल लिख दीजिए, तो आपको एन ए मिल जाएगा। अब क्या सॉल्वेंट का मास गिवन है क्या? ध्यान से देखो, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, अरे रे पकड़ा गया, गिवन मास है 1000। और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, जरा देखो क्या बोला है? एक्वस सोल्यूशन। अरे एक्वस का मतलब केमिस्ट्री में वाटर होता है क्या? H2O होता है क्या? बिल्कुल होता है। एक्वस मतलब पानी, पानी मतलब वाटर, वाटर मतलब H2O, और H2O का मोलर मास अरे 18 होता है ना सर। ओहो,
मतलब n निकल जाएगा कितना 1000/18। फोन कहाँ है मेरा, लाओ 1000/18 55.55। कुछ बचा है क्या, मोल फ्रैक्शन निकालना है एक्स बी। अरे एन भी दिया है 2.5, बिल्कुल दिया है एन ए, अरे निकाल लिए 55.55 प्लस 2.5, तो प्लस 2.5। अरे नीचे हो जाएगा आपका कितना, ऐड करो, ऊपर तो 2.5 है, नीचे कितना हो जाएगा 55.55 प्लस 2.5, अरे 58 हो जाएगा भाई। अब 2.5 को 58 से डिवाइड करो, 2.5 डिवाइडेड बाई 58, 0 पॉइंट, यहां लिख दें 0.0431। जरा चेक करो कि ये ऑप्शन में दिया है क्या, 0.043। अरे ऑप्शन नंबर ए रे भैया, ऑप्शन नंबर ए, क्या बात है, मजा आया, क्लियर। अरे ए आ गया, देखो ए आ गया, ए आ गया भाई, मोहम्मद नासिर का आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी गुड, वेरी गुड। पढ़ाया था, बहुत बढ़िया, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, सबको पढ़ाया था, मोल फ्रैक्शन भी पढ़ाया था, उसी दिन पढ़ाया था, सामने आपके है सब कुछ। मजा आया, बोलो मजा आया, अरे बोलो रे भैया, मजा आया, समझ आया, पढ़ा था उस दिन। पढ़ाया था बिल्कुल, अरे 4-7 को आप वो कर लो, राउंड ऑफ करके 4-3 कर लो। सबको क्लियर, बहुत बढ़िया गौरव, सबका ये आ गया, बहुत बढ़िया। अरे और लोग का नहीं आया क्या, मोल फ्रैक्शन उसी दिन कराया था, मोल कॉन्सेप्ट में, जल्दी से बताओ, कराया था, बिल्कुल कराया था भैया, बिल्कुल कराया था, क्लियर है, क्लियर है, सबको क्लियर है, जल्दी बताओ, मजा आया, मजा आया तो आगे और भी सवाल है क्या, अरे है ना भैया, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, अरे 8 सवाल बच्चे हैं अभी भाई। तो एक काम करते हैं, आज का ये प्रैक्टिस सेशन 1 रखते हैं, कल और भी मस्त मस्त, और सब एमयू ट्रिपल के है भाई, और सब दिखा दूंगा, कह रहा हूं सामने तुम सबके, सब दिखा दूंगा, जो पढ़ाया है उससे बाहर नहीं आया है कुछ भी, कुछ भी नहीं आया है, जो पढ़ाया है, इसीलिए बगल में नोट्स खोल के मैच करा रहा हूं, ठीक है। तो आज के सेशन को यही एंड करेंगे, बचे हुए सवाल प्रैक्टिस सेशन 2 में, यानी कल होगा इसी टाइम पे, ठीक, बहुत बढ़िया। चलो 2 सेशन लग गया सोल्यूशन का, और ढंग से समझ के कर रहे हैं, ठीक है, चलिए भाई बहुत बढ़िया, थैंक यू।